आई गेस आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो ज्योतिष के जगत में कई बार हमको नेटल चार्ट या जिसको हम लग्न चार्ट या चंद्र कुंडली होती है किसी भी जातक की, तो वो कई बार हम देखते नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जातक के मन में, जब वो यह जानने की कोशिश करता है कि क्या उसका काम बनेगा, उसके आगे के लिए क्या सही रहेगा। कई बार चुनाव के लिए हम नेटल चार्ट को तो देखते ही है, बट कई बार हमें नेटल चार्ट डिस्कार्ड भी करना पड़ता है। तो ज्योतिष के सेक्ट में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रश्न मार्गम। जो देव प्रश्न मार्गम है वो हमको बताता है कि अगर जातक ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि मेरा ये काम हो पाएगा क्या, मुझे यहाँ जाना चाहिए, आगे के लिए मुझे क्या चीज लेनी चाहिए जो मेरे लिए लाभकारी सिद्ध हो, तो हम प्रश्न मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न मार्ग का इस्तेमाल करते हुए हमको कोई भी नेटल चार्ट के D1 चार्ट की आवश्यकता नहीं होती। जिस उपरांत जब जातक कभी भी हमसे प्रश्न पूछता है, तो उस उपरांत हमको एक प्रश्न कुंडली बनानी पड़ती है। जो प्रश्न कुंडली का समय होता है वो करंट समय होता है। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये मैंने अभी का चार्ट लिया है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो डेट है ये 29 अप्रैल 2023 है। टाइम है 5:23 शाम का टाइम है। तो इस उपरांत मतलब इस समय अगर कोई मुझसे पूछता है कि कि मेरा समय कैसा चल रहा है, या कोई मेरे से पूछता है कि जॉब है, जॉब में हो पाएगा, तो मैं इस प्रश्न कुंडली से उसका सारा फलादेश करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा। तो यही देखते हुए मैं आपको मैं आपको प्रश्न मार्ग के बारे में कुछ चीजें और कुछ टिप्स बताना चाहूंगा कि हम कैसे देख सकते हैं इन सारी चीजों को। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे कुंडली देख रहे हो, मान लीजिए अभी का समय 5:23 था और यहाँ पे कन्या लगन की कुंडली बन रही थी। तो चलो कन्या लगन की कुंडली एक बार बनाते। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, प्रश्न में जो जातक होता है वो हमसे ये पूछता है कि क्या क्या मेरा यह काम बन पाएगा, बन पाएगा, है ना। जो भी है मतलब। अब यहाँ पे कई मेथड्स होते हैं प्रश्नों को एनालाइज करने के लिए, बट प्रश्न तो चलो करंट सिनेरियो जातक का बताता है, बट हमको ये भी देखना है कि अ, आरूढ़ क्या है, मतलब जातक के जीवन में पास्ट में क्या हुआ। तो एक हम टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं आरुध या आरूढ़। आरूढ़, अगर मैं इसको संस्कृत में बताऊं तो श्लोक है अतीतम फलम आरूढ़म। अतीतम फलम आरूढ़म हमें पास का रिजल्ट बताता है कि जातक के जीवन में क्या हुआ। पास का रिजल्ट जानने के लिए जो भी जातक हमसे प्रश्न पूछता है, जो उसका पहला कैरेक्टर होता है, जैसे इसमें क्या है, क्या है ना, क्या है, तो का है इसका का किसमें फॉल करेगा। इसकी एक स्पेसिफिक राशि होती है, इसकी एक स्पेसिफिक टेबल होती है। कई बार क्या होता है कि ये अक्षर आरूढ़ एक, देखो आरूढ़ में भी बहुत मेथड होते हैं। पहला होता है अक्षर आरूढ़, जो सबसे बेस्ट माना गया है प्रश्न में, जिसमें यहाँ पे का आ रहा है। दूसरा होता है हमारे पास अम, हम कहते हैं जातक को कि आप 1 से लेके 108 के बीच में संख्या छांटिए। आप एक भी छांट सकते हैं, 108 भी छाप सकते हैं, मैं छाप कह रहा हूँ, मैं छांट सकते हैं। तीसरा होता है कि स्वर्ण आरूढ़ की बहुत सारी गोटियां दे दी जाती है, और हम कहते हैं कि आप इसमें से कोई से भी छांट के हमको दे दीजिए। तो स्वर्ण आरूढ़ ये भी एक मेथड होता है, और अन्य प्रकार के कई मेथड होते हैं। कि मान लो अगर कोई भी जातक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है और पूछ रहा है, तो मान लीजिए वो 7 केले ला रहा है, वो 8 केले ला रहा है, या 12 केले ला रहा है, तो वो भी हम आरूढ़ की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे का आ रहा है, का। अब अगर मैं बात करूं का शब्द की, कि का किस में आएगा, तो इसकी भी एक स्पेसिफिकली टेबल दी गई है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। इसकी टेबल शायद ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, या आप रेफर कर सकते हैं। बट मान लीजिए, लेट अस सपोज, थोड़ी देर वेट करते हैं।
हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि मान लीजिए अक्षर आरूढ़ है ना? अब ये है का शब्द। अब देव प्रश्न मार्गम जो है उसके टेक्स्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो का शब्द है वो मंगल को दर्शाता है, मंगल प्लैनेट को दर्शाता है। अब यहाँ पे मैं अभी टेबल इस वीडियो में नहीं डालूंगा, वो आपको मिल जाएगी, बट एज अ रेफरेंस के तौर पे ये एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें जो का शब्द है वो मंगल को दिखाता है, और सेकेंडली जो का है वो आता है एरीज राशि में, जिसको हम मेष भी कहते हैं, एरीज राशि में। तो कायदे से जो इसका आरूढ़ बना, वो बना एरीज, मतलब ये आरूढ़ लिख दीजिए यहाँ पे। तो आरूढ़ ये बना, है ना? तो अब यहाँ पे जो जातक का प्रश्न है ये 8th हाउस को दिखा रहा है। कई बार क्या होता है कि प्रश्न मार्गम में जब कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है और प्रश्न पूछता है, तो हमको यह ध्यान देना है कि क्या हम इसकी क्वेरी का या जातक की क्वेरी का जवाब दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अगर आरूढ़ 6 भाव में आता है, षष्ठ भाव में आता है, 6th हाउस में आता है, या 8th हाउस में आता है, या 12th हाउस में आता है, तो काइंड ऑफ हमारा जो प्रश्न होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है ना? तो यहाँ पे हमको ऐसा कहना है, देखिए मैंने जो भी वीडियो बनाई है तो उसके अनुसार तो देखो प्रश्न ब्लॉक्ड आ रहा है, तो कह नहीं सकते, बट मिसाल के तौर पे जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो 8th हाउस है। अब इसमें भी काफी सारी चीजें होती है जो हमको देखनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आरूढ़ या जो 8th हाउस है इसमें नेगेटिव प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो ये जो प्रश्न है ये नेगेटिवली ब्लॉक्ड है। अब अगर 8th हाउस में पॉजिटिव प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न है वो पॉजिटिव ब्लॉक्ड है, तो हम कहते हैं कि चलो कुछ टाइम बाद आना। प्रश्न में हम कहते हैं कि चलो 6 महीने बाद आना, या कुछ समय बाद आना, या 8 महीने बाद आना। जनरली जो भी क्वेरी का प्रश्न बनता है उसकी वैलिडिटी 6 से 8 महीने तक की होती है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए आरूढ़ आया यहाँ पे, आरूढ़ पास्ट का रिजल्ट बताता है, आरूढ़ इज इक्वल टू अतीतम फलम आरूढ़म। तो हम 8th हाउस से इनोवेशन भी देखते हैं, हम 8th हाउस से लाइफ लॉन्जिविटी भी देखते हैं, हम 8th हाउस से सडन ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस इन समवन लाइफ, इन द लाइफ ऑफ पर्सन, ये सारी चीजें देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं तो जो हमको देखनी पड़ती है ना? अब यहाँ पे एक और चीज है, मान लीजिए अगर प्रश्न नेगेटिव ब्लॉक है तब तो कंप्लीट नो है कि आप कभी बाद में प्रश्न बनाइएगा। या क्या होता है देखिए यहाँ पे, इसमें अगर और डीप जाए तो, अगर मान लीजिए किसी ज्योतिष को प्रश्न मार्गम में काफी प्रैक्टिस है, तो इसमें काइंड ऑफ कर्सेस होते हैं जो हमको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि अगर ये जातक मेरे पास फिर से आए तो इसका प्रश्न ब्लॉक ना हो और मैं इसको सही फलादेश दे पाऊं। तो पहला तो ये है। अब देखिए आरूढ़ मैंने बता दिया। अब मान लीजिए जो आरूढ़ है, ये जो आरूढ़ है ये मेरा 8th हाउस में आ रहा है। उससे पहले देखिए मैं आपको एक और विधि बता देता हूँ आरूढ़ छाटने की। हम जातक को कहते हैं कि चलो हम अक्षर आरूढ़ विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं क्या बोलते हैं, नंबर का। तो वो जातक अपने मन में कोई भी नंबर सोच लेता है और फिर वो मुझे बताता है कि देखिए मेरा नंबर वन आ रहा है, तो वन उसके लिए आरूढ़ किया। इसका भी एक कैलकुलेशन होता है जो थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। अब देखिए मान लीजिए मैं कैलकुलेटर के पास ले आता हूँ। ये रहा कैलकुलेटर, आपको मेरी स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा। तो मान लीजिए अगर जातक एक छांटता है तो एक उसका आरोड आएगा। अगर मान लीजिए वो 56 छांटता है, अब 56 यहाँ पे प्रश्न में तो है नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम करते हैं 56 डिवाइड बाय 9, कर दिया। तो ये 6.2 आया, इसका मतलब 6 राशियां पार कर दी, अब 7वीं राशि में इतने डिग्री में है। तो यहाँ पे हमारा जो आरूढ़ आएगा वो आ जाएगा 7 में, यहाँ पे लीब्रा में आ जाएगा हमारा आरूढ़, है ना? तो ये भी चीज है जो हमें ध्यान देनी है। अगर मान लीजिए जातक 108 छांटता है तो हम डिवाइड करेंगे 9 से, है ना? तो 12 आ गया, तो पहले उसका आरूढ़ हो जाएगा। और हाँ, यही एक मेथड है, मतलब मैं इतना ही बताऊंगा आपको। तो अब
हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देव प्रश्न मार्ग के टेक्स्ट में हम आरूढ़ देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे इसको कैसे एनालाइज करना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो आरूढ़ आप देख रहे हो ना, अब हम पूरा जो चार्ट है वो 8th हाउस से रिवॉल्व करेंगे। और 8th हाउस से रिवॉल्व करने के बाद हम जो बेसिकली प्रश्न होता है, हम 8th हाउस को लग्न बनाएंगे और 8th हाउस से हम जनरल प्रश्न को एनालाइज करेंगे कि पास्ट में जातक के साथ क्या हुआ। देखिए, जो करंट लगना है वो हमें बताता है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। जो पास्ट है, जो आरूढ़ आ रहा है पास्ट में, वो हमको ये बताएगा कि अतीत में क्या हुआ और थोड़ा बहुत आगे के लिए, प्रेजेंट एस्पेक्ट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। और लग्न प्रेजेंट में क्या हो रहा है जातक के साथ। तो देखिए, अब थोड़ा एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। थोड़ा मुझे भी टाइम लगेगा इसमें करने में, रुकिए मैं Ctrl Z कर देता हूँ। हो गया। हम्म, देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। अब देखिए, अब ये मेरा 8th हाउस मैंने लगना बना दिया। अब मैं आरूढ़ से एनालाइज कर रहा हूँ। जहाँ तक कि कई प्रश्न हो सकते हैं कि क्या मेरा काम बन पाएगा, यहाँ पे आया काम बन पाएगा। तो मैं यहाँ पे 10th हाउस को लूंगा कि 10th हाउस में मेरे साथ, मैं तो इस जातक के साथ क्या हो रहा है। उससे पहले मैं ये ध्यान रखूंगा कि जो लग्न है इसमें अच्छे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है कि बुरे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है। मैं ये भी देखूंगा कि 10th हाउस में किन प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। और साथ ही साथ मैं ये भी चेक करूंगा कि क्या लग्ना लॉर्ड, क्या लग्ना लॉर्ड और क्या जो 10th लॉर्ड है वो आपस में ध्यान से समझिए। जो लगना लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है वो आपस में 1 4 7 10 3 1 4 7 10। और एक काम करते हैं, अभी के लिए फिलहाल ये ले लेते हैं 1 4 7 10 5 9। अगर कुछ ऐसी स्थितियां बनती है तो काम हो जाएगा। मतलब जहां तक अगर जॉब का प्रश्न है या कुछ बिजनेस का प्रश्न है तो ये काम हो जाएगा। देखिए, लगना लॉर्ड और 10th लॉर्ड हो गया। कीपिंग इन माइंड, आप लगना लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड ऑफ फॉर बिजनेस, इनका भी आप सिंक्रोनाइजेशन देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी है आपको। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लगना लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का देख लिया कॉम्बिनेशन। बट कई बार क्या होता है, हम 1 4 7 10 5 9 का कनेक्शन देख के बोल देते कि है। बट देखिए, प्रश्न में काम किस प्रकार हो रहा है, बहुत मेहनत से हो रहा है, काम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा 6th लॉर्ड को, 8th लॉर्ड को और 12th लॉर्ड को हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कि क्या ये कनेक्शन बना रहे हैं लगना लॉर्ड के साथ या 7th लॉर्ड के साथ या 10th लॉर्ड के साथ। अगर किसी भी प्रकार से मान लीजिए 6th लॉर्ड कनेक्शन बना रहा है तो थोड़ा मेहनत से होगा, है ना। ये थोड़ी मेहनत लगेगी, मेहनत थोड़ी भी नहीं, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। जितना ज्यादा एफ्लिक्शंस होता जाएगा लगना लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड में, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। बट जहाँ पे 8th लॉर्ड का रोल आ गया तो वहां पे काम नहीं हो पाएगा, इवन दो कनेक्शन 1 4 5 7 9 का बन रहा है। आप देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हो जाएगा होना कि, क्योंकि देखिए 1 4 7 10 डेफिनेटली सिंक्रोनाइजेशन में है। बट उस चीज को भी जो ब्लॉक कर रहा है वो हम लोगों का 8th लॉर्ड कर रहा है। या फिर 12th लॉर्ड आ गया तो नहीं होने वाला। साथ ही साथ देखिए, साथ ही साथ क्या होता है, कई बार क्या हो जाता है, थोड़ा मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। हाँ, अब इसको देखते हैं आगे। कई बार क्या हो जाता है, प्रश्न के प्रश्न मार्ग में ये भी बताता है कि मान लीजिए ये सिंक्रोनाइजेशन है लगना लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का।
1 4 5 7 9 10 है ना, देखिए ये सिंक्रोनाइजेशन है। बट क्या होता है कि कुंडली में ये ग्रह तो होते ही है, अब प्रकाश ग्रह और उपग्रह भी होते हैं। जनरली अप्रकाश ग्रह और उपग्रह में से कुछ ऐसे ग्रह हैं, जैसे धूमा हो गया, जैसे मानदी हो गया, जैसे परिवेश हो गया, है ना, ये कुछ डिस्टर्बिंग फैक्टर होते हैं, है ना। अगर कुछ ऐसे भी है, जैसे कि हम बोलते हैं इंद्रचाप, इंद्रचाप हो गया। और क्या कहते हैं, एक इंद्रचाप होता है, अम्म, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इंद्रचाप अच्छा कंसिडर किया जाता है। बट स्पेसिफिकली अगर आप धूमा मांदी परिवेश व्याति व्यातिपात हो गया, ये कुछ प्लैनेट्स अच्छे नहीं होते। अब देखिए, जो धूमा मांदी परिवेश व्यातिपात है वो 10th हाउस 11th हाउस में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये पापक ग्रह है। इंद्रचाप, इंद्रचाप तो चलो बेनिफिट है, इतना प्रॉब्लम नहीं करता। अब जो ये धूमा मांदी परिवेश है, 10th हाउस में तो देखो हर प्लेनेट अच्छा माना जाता है, बट ये भी काम में रुकावट का कारण बनते हैं। अब ये तो चीज मैंने बता दी, बट जैसे ग्रह जो होते हैं उसका उच्च नीच स्वराशि में बेनिफिट माने जाते हैं, सेम धूमा मांदी परिवेश प्रतिपाद भी माने जाते हैं। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर माने जाएंगे, क्योंकि इसका भी बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, इनको रिलेट कैसे करें। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ये बोलूंगा कि जो धूमा मांदी परिवेश है ना, अगर ये कनेक्शन बनाते हैं प्रश्न के अनुसार, क्या मेरा यह काम बन पाएगा, है ना, 1 7 10, अगर ये कनेक्शन बनाते हैं लग्न लॉर्ड 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के साथ, तो क्या होगा कि वो काम होने में बाधा आएगी, या मोस्ट प्रोबेबली अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा। मान लीजिए लग्न लॉर्ड 60 डिग्री में है, यहाँ पे मानवी भी 60 डिग्री में बैठा हुआ है ना, डिग्री का डिफरेंस भी आप देख लीजिए एक बार। तो इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में काम बन नहीं पाएगा। तो ये भी अप्रकाश ग्रह और उपग्रह को मोस्ट इम्पोर्टेंस मतलब हमको देनी चाहिए, कि कैसे हम इनका बेहतरीन यूज करें, और देखें कि क्या बोलते हैं, इनके यूज से क्या हमारी प्रिडिक्शन सही जा रही है कि नहीं जा रही है ना। तो देखिए आरूढ़ के अनुसार हमने चार्ट तक का पार्ट देखा, आरूढ़ से हमने ये भी देखा कि फार्म बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा प्रेजेंट में। अब देखिए, आरूढ़ से तो मैंने बता दिया आपको, एक होता है छत्र, होता है छत्र, छत्र बोलते हैं प्रेजेंट का रिजल्ट बताता है। अब बेसिकली जो छत्र होता है वो आता है 1 2 3 4, मतलब मेष, वृषभ, जैमिनी हो गया जिसको मिथुन भी कहते हैं, और कर्कट, कर्क है ना, कैंसर में आता है ये हमको प्रेजेंट का रिजल्ट बताता है। और हमें इसकी कुछ विधि होती है, हम सूर्य के अनुसार हम निकालते हैं। अभी तो चलो ये टॉपिक को मैं रहने देता हूँ, ये फिर और इन डेप्थ हो जाएगा। बट मैं आपको एज अ जर्नल एनालिसिस दे रहा हूँ, एज अ टिप बता रहा हूँ कि मोटा मोटा तौर पे आपको प्रश्न देखना है तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका ध्यान देना है ना। तो देखिए ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब उस टाइम की जो कुंडली आ रही थी, है ना, उस टाइम की जो हमारे पास कुंडली आ रही थी, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। हम्म, वो आ रही थी हमारे पास, मिथुन लग्न की कुंडली आ रही थी। तो 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, मिथुन लग्न की कुंडली है। अब मान लीजिए, अब ये जो मिथुन लग्न की कुंडली है ये अभी के टाइम का प्रश्न है, और ये जो अभी के टाइम का प्रश्न है वो उस समय एनालाइज करना है कि क्या जातक का कार्य बन पाएगा कि नहीं, है ना। अब देखिए, मिथुन लग्न में हमने मान लिया मरकरी, और हमने हमने हाँ ये देखो बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे कितना डिस्टिंग्विशन करके बताते हैं। यहाँ पे जो लग्नेश है और 10th लॉर्ड है कार्येश, है ना, कार्येश ही बोलते हैं ना वैसे, हाँ कार्येश ही बोलते हैं, वो सेम है। तो अगर मरकरी यहाँ होता है, अगर ये जुपिटर के साथ कनेक्शन बनाता है, अगर ये शनि के साथ 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बनाता है, तो काम हो पाएगा। अगर
इन तीनों में से कोई भी प्लेनेट 6 लॉर्ड के साथ कनेक्शन बनाता है, जो कि शनि है। देखो इसमें और अच्छा एग्जांपल हो गया, टफ एग्जांपल हो गया। शनि इसमें फिफ्थ भी है, इसमें 6 लॉर्ड भी है ना। तो काम मेहनत से होगा। अगर मंगल के साथ बनाता है तो काम नहीं होगा। अगर अगर अब देखिए इसमें और हम अच्छे से ब्रीफली मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करता हूँ। ये तो तीन हमने कंडीशन दे दी, और ये मैंने कंडीशन पहले भी बताई थी, जो मैं अभी इस डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मरकरी है, अरे पापक ग्रह का इन्फ्लुएंस है। मान लो शनि का इन्फ्लुएंस है, या मंगल का है। तो इस जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कार्य करने में, और तब कार्य उसका बन पाएगा। अब देखिए ये सारी चीज तो मैंने आपको बता दी, मैंने अप्रकाश ग्रह और उपग्रह बता दी, है ना। अब जो दूसरी चीज है मुझे आपको ये बतानी है कि देखिए इसमें जो कंडीशंस है, इसमें आप देख रहे होंगे मरकरी और जुपिटर और जो सैटर्न है वो कनेक्शन बना रहा है। तो चलिए हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, जातक का काम बन पाएगा। बट कई बार क्या होता है कि हमको एफ्लिक्शंस कंसीडर करने तो होते हैं, बट कई बार प्रश्न कुछ ऐसा बन जाता है जिसमें एफ्लिक्शन होते नहीं, बट जो ग्रह की प्लेसमेंट है वो अपने आप से 6, 8, 2, 12 हो जाती है। देवप्रश्न मार्गम के टेक्स्ट में स्पेशली ऑथर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे मरकरी और जो जुपिटर है 6, 8 हो जाए एक दूसरे से, कायदे के तौर पे मरकरी यहाँ पे, जुपिटर यहाँ पे, या मरकरी यहाँ पे, जुपिटर यहाँ पे, है ना, तो कार्य नहीं बन पाएगा। या मान लीजिए मान लीजिए मरकरी यहाँ पे है और जुपिटर यहाँ पे है, यहाँ से 2, 12 हो गए, है ना, और आपको 7th लॉर्ड भी देखना है, तो यहाँ पे भी कार्य जनरली जनरली नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं। 2, 12, 6, 8 का कनेक्शन भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कार्य बनेगा कि नहीं। कई बार क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि जो ग्रह होता है, मान लीजिए यहाँ पे मरकरी है 2 डिग्री का बैठा हुआ है, यहाँ पे जुपिटर है ना, चलो इसको मैं 29 डिग्री मान के चलता हूँ, वर्गोत्तम बैठा हुआ है रेवती में, है ना, रेवीज कह रहा हूँ मैं, रेवती में बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे मान लो एंट्री होती है हमारे 12th लॉर्ड की, सन की। सन पाइसिस में अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आगे ही उसका एग्जॉर्टेशन आ रहा है, तो एग्जॉर्टेशन से एक पीछे, तो बहुत अच्छे तरफ जा रहा है, बहुत पावर की तरफ जा रहा है। अच्छा भी नहीं क्या होगा, मैं एग्जॉर्टेशन को मैं पावर बोलूंगा, कि जैसे तैसे ये इनके प्रकार है, ये काम कर लेगा। भले इसका चलो कोई रिलेशन नहीं है प्रश्न से, बस मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको कि क्या चीज है। अब ये जो सन है ये यहाँ पे अपन का 3 डिग्री का आ गया। अब देखिए 12th लॉर्ड तो है ही इस प्रश्न कुंडली में, जो सूर्य है वो 12th लॉर्ड तो है ही, दिक्कत होगी काम होने में क्योंकि एफ्लिक्शन है। साथ ही साथ ये जो लग्न लॉर्ड है मरकरी, मरकरी ये सूर्य इतना है, ये सन है, तो ये इसको कम्बस्ट कर रहा है, वो भी जबरदस्त वाला कम्बस्ट कर रहा है ना। तो कम्बशन को हम मान के चलेंगे ह्यूमिलिएशन से, कम्बशन को हम मान के चलेंगे ह्यूमिलिएशन से, कि ये जातक जिस चीज के लिए प्रयास कर रहा है उस चीज में इसको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, काफी ज्यादा इसको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और मुश्किल है, काफी मुश्किल है। तो एक ये भी चीज हो गई, ये भी चीज हमको ध्यान देनी है ना। अब देखिए कंबशन भी एक फैक्टर है जो मैं बताना चाहता था इस एग्जांपल से, कि काफी मुश्किल हो जाता है, वैसे होता नहीं है जनरली कंबशन से, क्योंकि टाइम पीरियड रहता है कंबशन का। अब मान लीजिए रिजल्ट अगर उस टाइम पे आना है तो रिजल्ट 55 नहीं होगा, कंबशन के बाद अगर रिजल्ट आना है जॉब का तो फिर रिजल्ट 55 हो जाएगा। तो ये भी चीजें जो हमको ध्यान रखनी है। थोड़ा मैं एक बार इस चार्ट को मिटा देता हूँ, मैं न्यू चार्ट बनाता हूँ, है ना। डॉट सेव करके मैंने न्यू चार्ट बनाया, यहाँ पे जल्दी से एक चार्ट बना देता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पे ना और एग्जांपल्स भी है, क्योंकि इसमें मैं बता देता हूँ कि प्रश्न में और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं जो हमें ध्यान देना है, जो ध्यान देने वाली बातें।
देखो मैंने फिर से कुंडली बना दी। अब देखिए क्या आया था लगन अपन का आया था कन्या लगन, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे मजेदार चीज देखते हैं। देखिए मान लीजिए मान लीजिए हम लोगों का जो 10th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है मरकरी जुपिटर, वो आ गया यहाँ पे 8th हाउस में आ गया, जुपिटर और मरकरी। इसको मैं मान के चलता हूँ एक कारक तत्व है 8th हाउस का, हाउस ऑफ सडन इवेंट्स, है ना। अब देखिए कई बार जब मैंने अपने क्लाइंट्स का चार्ट देखा है और मैं 8th हाउस काफी एक्टिव दिखता हूँ, या मान लो मैं यही सिनेरियोज देख लेता हूँ थोड़े बहुत भी एफ्लिक्शन के साथ, तो क्या होता है, जातक की प्रिपरेशन अच्छी है, जातक ने प्रिपेयर अच्छा करा हुआ है ना। देखो हाउस कंडीशन को दिखाता है ना। भाव कंडीशन को दिखाता है, भाव भावेश कारक। इन तीन चीजों में आपका डिस्टिंक्शन होना काफी जरूरी है ना। तो जो भाव है वो कंडीशन को दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे जातक की प्रिपरेशन अच्छी है, यहाँ पे 8th हाउस में आ रहा है। अब यहाँ पे 8th हाउस में आ रहा है, यहाँ पे सेम 8th हाउस में तो आ रहा है बट यहाँ पे सेम भी है। बट देखिए बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, 1 4 7 10 5 9 में कनेक्शन हो रहा है। 1 3 में अगर जुपिटर और मरकरी 1 3 हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, 50 50 रिजल्ट आएंगे। बट अगर हाउस प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू लग्न चार्ट खराब हो जाए, 6 8 12th में आ जाए, है ना, तो क्या होगा, इस जातक की प्रिपरेशन अच्छी होगी, पढ़ा वड़ा सब होगा इस जातक ने, बट जो कंडीशन है, जो उसके पास रहने वाले लोग हैं या सरकमस्टांसेस है या जातक की हेल्थ है, वो अचानक से खराब हो जाएगी। सिचुएशन ऐसे बनेगी कि तबीयत खराब हो गई, या आसपास के लोग, सास बहू बहुत प्रॉब्लम हो रही है, परेशान हो रहा है, उत्पाद मचा हुआ है घर में, ये सारी चीजें भी होंगी जो ध्यान देने वाली बात है। तो केवल 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 हमको ये सारी चीजें तो देखनी है, बट हमको विद रिस्पेक्ट टू लग्न चार्ट से, लग्न के फोकस या सेंट्रल पॉइंट से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो किस हाउस में बन रहा है, वो किस हाउस में बन रहा है वो भी देखना है, जिसमें कि 6 8 12 या 3 3 11 कह सकते हैं, बट चलो कोई नहीं, ये बात भी है, मतलब कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 11 को इतना मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर 6 8 12 में तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली चीजें है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम वाली चीजें हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल, एग्जांपल में यही लूंगा। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लेता हूँ। आपने नवांश पढ़ा होगा, आपको नवांश के कॉन्सेप्ट आते होंगे। नवांश में कॉन्सेप्ट होता है कि वर्गोत्तम नवांश, है ना। वर्गोत्तम नवांश ऑथेंटिक टेक्स्ट के हिसाब से अगर D1 मान लीजिए, यहाँ पे मरकरी मरकरी है, कैसे बताऊं मैं, हाँ मान लीजिए हम लोगों का यहाँ पे मरकरी है, मरकरी यहाँ पे कुंभ में बैठा है, करीबन 13 से 15 डिग्री के बीच में फिक्स राशि में 5वें नवांश में वर्गोत्तम हो जाता है मरकरी, वर्गोत्तम। और गहराई से समझ, और चलो ये तो गहराई से समझा दिया, और बेसिक समझते हैं। जो मरकरी है वो D1 चार्ट में एक्वेरियस में है, और D9 चार्ट में एक्वेरियस में है। तो ये वर्गोत्तम बोलते हैं इसे आम लोगों की भाषा में, बट ये पारिजात होता है। अब ये पारिजात क्या है, अगर ये D1 और D9 में सेम राशि में बैठा हुआ है ना, देखो मैं D9 में डिवीजन नहीं मानता, बट चलो D1 और D9 में एज एक्सप्लेन के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, D1 और D9 में ये सेम राशि में बैठा हुआ है, तो ये वर्गो तो ये पारिजात हुआ, या मोटे मोटे तौर पे वर्गोत्तम हुआ। अब पारिजात मैंने बोल दिया, यहाँ पे ये पारिजात मैंने बोल दिया, फिर वर्गोत्तम क्या होता है। वर्गोत्तम का मीनिंग ये है, अगर D1 में मरकरी, D3 में दृक्काण भ्रातृजम सौम्यात, D1 D3 और जो अपन का D9 है, वहां पे मरकरी जो है वो कुंभ में बैठा हुआ है, कुंभ में बैठा हुआ है, तो ये वर्गोत्तम होता है।
वर्गोत्तम कैसे समझा जाए? मैं बोलता हूँ, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में बोला था नवांश की, ये हल्के क्यों चल रहा है? मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में बोला था नवांश की कि 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, मैंने कहा था कि जो नवांश है उसमें जो प्लेनेट है वो वर्गोत्तम इज इक्वल टू वर्ग गोत्तमा इज इक्वल टू पॉजिटिव। बट वर्गोत्तमा की एक और मीनिंग है कि अगर मरकरी D1 चार्ट में किसी भी भाव में वर्गोत्तम है तो वो प्लेनेट स्थान बली है, वो प्लेनेट स्थान बली है। और ध्यान से समझते हैं, ये ड्यूल राशि है। ड्यूल राशि में कहाँ होता है, 28 डिग्री के बाद हो जाता है वर्गोत्तम शायद, है ना, नवांश के हिसाब से। मान लो मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ है अपन का 28 डिग्री में चित्रा में बैठा हुआ है। चित्रा आता है ना कन्या में। तो ये इस भाव के उस जगह में बैठा हुआ है जहां ये अपने आप को सबसे अच्छा महसूस करता है, सबसे अच्छा महसूस करता है कि हाँ इसके आर आर पार तो चीजें खराब है, बट जहां ये पे है इसको फाइनल रिजल्ट अच्छा आएगा, ये बहुत सेफली बैठा है। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको जुपिटर और मरकरी 8th हाउस में बताया था। मान लीजिए एरीज है, एरीज में वर्गोत्तमा की डिग्री हो जाती है 0 से 3 डिग्री तक के बीच में हो जाता है, गेस। मैं तो देखो प्रैक्टिस है तो याद है चीजें, प्रश्न करते करते इतना कर लिया कि अब याद हो गई है चीजें। अब देखिए ये है अपना एरीज, यहाँ पे है जुपिटर, यहाँ पे है मरकरी। चलो अभी के लिए मैं जुपिटर मरकरी को वो करता हूँ, मतलब अभी मैं एक बार यहाँ पे एक प्लेनेट ले लेता हूँ, है ना। अब देखिए मरकरी यहाँ पे ये मान लो 0 पॉइंट फलाना डिम का डिग्री में, मलाना डिम का मिनट में है। तो मान लीजिए ये मरकरी 8th हाउस में होते हुए भी, हाउस ऑफ सडन इवेंट्स में होते हुए भी एक अब उस स्थान में है जहां वो अपने आप को सबसे ज्यादा महसूस करता है। तो इस जातक के जीवन में बीमारियां तो आएगी प्रश्न के हिसाब से, बट बाईपास हो जाएंगे, वो कि 1-2 दिन लगेगी फिर सही हो जाएगी दवाई खा के। फिर जातक के जीवन में एक्सपीरियंसेस जहाँ पे खराब आने होंगे वहां पे जातक को पहले ही पता चल जाएगा कि इस एक्सपीरियंस में इंडल्ज होना है कि नहीं, बच जाएगा जातक। तो वर्गोत्तमा 8th हाउस में स्थान बली, देखो स्थान बली अब समझ में आ रहा है ना। दिग्बली नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्थान बली कह रहा हूँ। ऐसे दिग्बली भी एक कॉन्सेप्ट है, बट उससे फिर ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। बट जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न में ऐसे एनालाइज करना है कि स्थान बली है तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो देखिए अब ये हो गया, हमने बता दिया आपको कि वर्गोत्तम का कैसे इंटरप्रेट करना है ना। अब देखिए मैंने अभी दिग्बली बोला तो चलो दिग्बली भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ दिग्बली क्या है। मरकरी बताओ कहाँ दिग्बली होता है, बताओ जल्दी। मरकरी होता है अपन लोगों का लग्न में, मरकरी और जुपिटर लगन में होता है, वीनस और चंद्रमा चतुर्थ में होता है, सैटर्न राहु, सैटर्न 8th 7th, राहु 7th, मंगल सूर्य 10 में, दशम में होते हैं ना, दिग्बली होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लो मरकरी है और जुपिटर भी है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ये ग्रह आपस में प्लानिटरी वार में नहीं है, मतलब 0 से 3 डिग्री के बीच में कंजंक्शन में नहीं है। प्लानिटरी वार आगे मेरा टॉपिक है इसे बताने का, बट अभी मैं बता रहा हूँ आपको भी जो मरकरी है और जुपिटर है यहाँ पे, ये अपन लोगों का ये मान लो मरकरी हो गया अपन लोगों का 2 डिग्री, जुपिटर हो गया 2, और ये 8 डिग्री हो गया। बिना किसी नवांश देखे, बिना किसी बुरे नवांश में चला गया या राशि तुल्य नवांश या नवांश के अष्ट नवांश में चला गया, ये फलाना ढिमका नहीं देखना है। सीधा से बात है, कोई भी प्लेनेट प्लेनेटरी वॉर में नहीं है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस नहीं है, बट दिक्बली है तो उसमें विष्णु की कृपा है। अभी नहीं निकाल पाएगा, बाद में काम हो जाएगा, बट 100% होगा। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए वो काम सक्सेसफुली होगा।
रिसेंटली एक क्लाइंट का केस था जहाँ पे उसको सब्जेक्ट्स लेने थे, वो ट्रिपल आईटी रैली में था मेरे साथ का। तो उसने सीए का एक सब्जेक्ट लिया था, उसके सारे बेकार गए थे, बट उसने अपने मिड टर्म के नंबर नहीं देखे। मिड टर्म में वो उसने करीबन 49 स्कोर करा था 50 में से। अभी पूछने के बाद उसको क्या था कि भैया मेरे सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है, क्या पे मेरी 9 बनी है 10 में। देखो ट्रिपल आईटी में रहते हुए आप 9 ला रहे हो, वो भी सीए में, बहुत बड़ी बात होती है, वो रिसर्च कॉलेज है। ट्रिपल आईटी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी। तो ये चीज होती है देखो, जो ध्यान देने की है ना। तो जहाँ कोई भी प्लेनेट अगर दिग्बली होता है तो उसको विष्णु की कृपा है। आंख बंद करके उसे सीधा बोलो, है ना, बट ध्यान ये भी रखो कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस या कैंसिलेशन फैक्टर नहीं है। तो देखिए हमने इतना बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, पहले मैं अपनी स्क्रीन बैठा देता हूँ। यार ये वीडियो ना थोड़ी लंबी हो रही है, बट मेरा मन था थोड़ा इसे बताने का, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि यार एक और बार वीडियो बना लेते हैं और देख लेते हैं कि मैं ढंग से बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा। बैठाओ, चलो यार इसे बैठाओ। चलो, अब मैंने आपको रिसेंटली बताया कि एक और वेरिएशन बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर जुपिटर मरकरी दिग्बली होके प्लानिटरी वॉर में है तो प्रॉब्लम हो, मतलब दिग्बली जुपिटर मरकरी दिग्बली होके 2 डिग्री 3 डिग्री का जो डिफरेंस होता है इनके बीच में, जो 2 से 3 डिग्री का है, प्लानिटरी वॉर में है, तो जातक को बेशक प्रॉब्लम होगी, 3-4 साल भी रख सकते हैं, बट जातक निकाल देगा। बट अगर ये 8th हाउस में जुपिटर मरकरी 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है, तो सीधा सीधा जातक को कह दो कि कुछ उपाय करिए, है ना। अगर देखो उपाय भी वो करने चाहिए जो काम करते हैं, है ना। बेसिकली आप स्पेसिफिकली नेटल चार्ट के हिसाब से आपको रेमेडी लेनी पड़ती है, बट आप बोलिए कि आप ये काम मत करिए, ये हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है आपके लिए। बिग नो, आप बिग नो। मुझे तो हंसी इस बात की आती है कि लोग युति को बहुत अच्छा मानते, बट सूर्य के केस में, चंद्रमा के केस में प्लेनेटरी वॉर नहीं होता, ध्यान रखो। बट और ग्रह के केस में बिग नो। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन देखो, ध्यान से सुनो। अगर जुपिटर है और केतु है, 0-0 डिग्री का है, ये प्लेनेटरी वॉर बिल्कुल नहीं है। केतु छाया ग्रह है, केतु इज नॉट अ प्लेनेट। केतु की दृष्टि नहीं लेते हैं हम। क्या बोलते हैं, 1-5-9 ना, नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते केतु को। तो ये थोड़ा देखिए, इतना डीप में जाके बताना है, ये थोड़ा आपको भी आना चाहिए, है ना। बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि आप समझ जाए चीजें कि काम कैसे कर रही है। तो अब बिग नो है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो ध्यान देने योग्य है। तो मैं इतना ही, मतलब जितना मुझे लगा कि बताने योग्य है प्रश्न में, उतना मैंने आपको बता दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। लगाइए, अगर आप बेसिकली ज्योतिष आप प्रश्न में प्रैक्टिस करते हैं चीजें, अब लगाइए ये चीजें, छोटी छोटी चीजें लगाइए, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। धन्यवाद आप लोगों का।